हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा इंडिविजुअल डिफरेंसेस का टॉपिक, डेलिक्वेंट चिल्ड्रन। डेलिक्वेंट चिल्ड्रन पढ़ने से पहले आज हम थोड़ा सा समझेंगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में। दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। आइए बच्चों, सबसे पहले हमें समझना होगा डेलिक्वेंट चिल्ड्रन को समझने से पहले कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय इंडिविजुअल डिफरेंसेस? यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस नाम से ही पता चल रहा है हर एक इंडिविजुअल के बीच का डिफरेंस। अब हर एक इंडिविजुअल के बीच का डिफरेंस कैसे हो सकता है? अगर मैं आपसे कहूँ कि दो पर्सन है, राम और श्याम, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो आप फौरन से देख के कहेंगे कि राम लंबा है या मोटा है या पतला है श्याम से। तो यहाँ पे आपने क्या करा कि उनके बीच का डिफरेंस बताया किसी एक करेक्टरिस्टिक के बेसिस पे, यानी कि उनके फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे। तो उसी तरीके से क्या होता है बच्चों, हमारा जो हर एक इंडिविजुअल है इस पृथ्वी पे, जितने भी इंसान हैं, जितने भी लोग हैं, वो क्या है, एक दूसरे से अलग है, एक दूसरे से डिफरेंट है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो डिफरेंस सिर्फ हमारा फिजिकल बेसिस पे हो, वो हमारा ट्रेड्स के बेसिस पे भी हो सकता है, वो हमारा पर्सनालिटी के बेसिस पे भी हो सकता है, और वो हमारा इंटेलिजेंस के बेसिस पे भी हो सकता है, वो हमारा किसी भी बेसिस पे हो सकता है। लेकिन क्या होता है कि हमारा हर पर्सन एक दूसरे से अलग होता है। इवन अगर आपको पता होगा बच्चों, हमारे अगर ट्विंस भी होते हैं तो उनका जो फिंगरप्रिंट होता है वो भी सेम नहीं होता, वो भी अलग होता है। इसलिए इस पृथ्वी पे जितने भी लोग हैं, इस संसार में जितने भी लोग हैं, सब एक दूसरे से भिन्न है, सब एक दूसरे से अलग हैं। तो अगर मैं बात करती हूँ व्हाट डू यू मीन बाय इंडिविजुअल डिफरेंसेस, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है डिस्टिंग्विश वन पर्सन फ्रॉम अनदर ऑन द बेसिस ऑफ साइकोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स। जब हम एक पर्सन को दूसरे पर्सन से अलग करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं, भिन्न करते हैं उनके साइकोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, तो हम उसको क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस बोलते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमारे को क्या बताता है, हर एक पर्सन की इंडिविजुअलिटी को डिफाइन करने में मदद करता है, वो पर्सन कैसा है। जैसे कि मान लीजिए ये पिक है, बहुत इंटरेस्टिंग सी पिक है, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ पर्सन्स हैं और ये पर्सन सब अलग हैं, ठीक है। कोई लंबा है, कोई पतला है, कोई मोटा है, कोई छोटा है, किसी के हेयर्स लंबे हैं, किसी के स्पाइक्स हैं, किसी ने चश्मा लगा रखा है। सो एवरी पर्सन इज डिफरेंट। सो वी शुड रिस्पेक्ट एवरी इंडिविजुअल, क्योंकि हर एक पर्सन अलग होता है एक दूसरे से, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि ये जो डिफरेंसेस होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस हमने पढ़ा कि डिफरेंसेस होते हैं, ओके फाइन, लेकिन ये होते किसके वजह से हैं? तो बेसिकली क्या होता है बच्चों, इसके दो कारण होते हैं। मेजर कॉजेस क्या होते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस के? हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। अब हेरिडिटी तो आप समझ सकते हैं कि आपको पता होगा कि मान लीजिए किसी बच्चे की ब्लू आइज़ हैं, सो ऑब्वियसली अगर उसके पेरेंट्स में, उसकी जनरेशन में, उसके जो एंसेस्टर्स थे, किसी ना किसी के ब्लू आइज़ नहीं होंगे, तभी उसको वो ब्लू आइज़ विरासत में मिली है, ठीक है। या फिर कोई बहुत छोटा है कद का, तो ऑब्वियसली उसकी जो फैमिली ट्री रहा होगा उसमें हाइट जो रही होगी वो कम रही होगी, इसलिए उसको क्या है, हाइट कम मिली है। इट मीन्स दैट हेरिडिटी को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हमारे को जो कुछ भी मिला है, हमारा जो भी फिजिकल अपीयरेंस है, वो किसकी वजह से होता है, वो हेरिडिटी की वजह से होता है, और उसी की वजह से हम हर एक पर्सन से यूनिक होते हैं। नाउ द अनदर फैक्टर इज एनवायरमेंट। एनवायरमेंट क्या होता है, यानी कि हमारे आसपास का माहौल। अब क्वेश्चन आता है कि हम माहौल की वजह से कैसे अलग हैं? बिल्कुल है। मान लीजिए हमारे पास दो पर्सन है जिसका इंटेलिजेंस लेवल सेम है, ठीक है। दो पर्सन है, राम और श्याम, उनका दोनों का इंटेलिजेंस लेवल सेम है, बट राम को क्या है, सारी सुविधा मिल रही है पढ़ने की, उसको इंटरनेट की सुविधा है, उसको बुक्स की सुविधा है, उसके पास लाइट्स की सुविधा है, उसके पास सारी बेसिक फैसिलिटीज़ और एडवांस फैसिलिटीज़ है। वेयर एज श्याम एक पर्सन है, इंटेलिजेंस लेवल सेम है उसका, बट उसके पास बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं है, उसके पास पढ़ने के लिए बुक्स तक भी नहीं है। सो व्हाट हैपन होगा कि वो पर्सन जो राम है वो उससे बहुत आगे निकल जाएगा और श्याम पीछे रह जाएगा, जबकि हम दोनों के पास इंटेलिजेंस लेवल सेम है। तो दिस इज़ अ इंडिविजुअल डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट की वजह से क्या होता है, लोगों के अंदर डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं सेम इंटेलिजेंस लेवल होने के बावजूद। मान लीजिए किसी के पेरेंट्स आपके बहुत एजुकेटेड हैं, तो वो अपने बच्चे को एक
अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन अच्छी गाइडेंस दे सकते हैं, लेकिन अगर किसी के पेरेंट्स एजुकेटेड नहीं है तो वो अपने बच्चे को अच्छी गाइडेंस नहीं दे सकते। तो मोटी मोटी कहानी क्या है इसमें कि हमारा इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब होता है हर एक पर्सन दूसरे पर्सन से अलग होता है उसके साइकोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, जिसमें हमारे मेन फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी, ट्रेड्स एंड वैल्यू, इस बेसिस पे होते हैं। और कारण क्या हो सकते हैं, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। यहाँ तक सबको समझ में आया। चलिए अब हम बात करते हैं किसकी, डेलिक्वेंट चिल्ड्रन की। अब हम बात करते हैं डेलिक्वेंट। बताओ डेलिक्वेंट चिल्ड्रन को समझने से पहले हमें वर्ड समझना पड़ेगा कि ये डेलिक्वेंट वर्ड होता क्या है। ठीक है, जब हम डेलिक्वेंट वर्ड की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है व्हेन वी ब्रेक द लॉ। क्या, ब्रेक द लॉ। अब ब्रेक द लॉ, अब साथ में चिल्ड्रन, तो इसका क्या मतलब हुआ डेलिकेंट चिल्ड्रन का, वो बच्चे जो लॉ को तोड़ते हैं। ठीक है, डेलिकेंट का मतलब क्या होता है, ब्रेक द लॉ, और चिल्ड्रन मतलब बच्चे। अब ये बच्चे कौन से होते हैं, जो बच्चों टीन एज के अंदर आते हैं। ठीक है, जो अभी टीन एज हैं, जो अभी बड़े नहीं हुए, वो वाले चिल्ड्रन सारे आते हैं आपके चिल्ड्रन के अंदर। ठीक है, अब देखिए अगर हम कॉम्प्रिहेंसिवली बात करें, यूनिवर्सली बात करें, तो इस वर्ड को डिफाइन करना बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे बिहेवियर, बहुत सारी ऐसी कंडीशंस आती हैं कि हम उसे एक वर्ड में नहीं डिफाइन कर सकते कि दिस करेक्टरिस्टिक्स जो है ये डेलिकेंट चिल्ड्रन के, बिकॉज इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है। तो इसको हम कह सकते हैं कि इसलिए हमने एक इसके लिए वर्ड रखा, दैट इज़ एंटी सोशल बिहेवियर। यानी कि वो बच्चे जिनका जो बिहेवियर है वो एंटी सोशल है। एंटी सोशल का मतलब क्या होता है, वो बिहेवियर जो कि एक सोसाइटी के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, उनको हम क्या कहते हैं, डेलिक्वेंट चिल्ड्रन कहते हैं। अब अगर हम इसकी बात करते हैं, एंटी सोशल बिहेवियर की बात करते हैं, अगर हम ये सोसाइटी से रिलेटेड करते हैं तो हो सकता है कि टाइम टू टाइम चेंज होगा, प्लेस टू प्लेस हो सकता है चेंज, कल्चर से कल्चरली चेंज हो सकता है, सोशल पॉलिटिकल कंडीशंस के अंदर भी ये चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे हमने दो बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग सी डेफिनेशंस दी हैं, एक एजुकेशन डिक्शनरी के अकॉर्डिंग और एक साइरल बर्ट के अकॉर्डिंग। एजुकेशन डिक्शनरी के अकॉर्डिंग क्या है, अ डेलिक्वेंट इज वन who behaves against social norms, break laws, create indiscipline in school or other institution of disobey the rules। यानी कि एजुकेशन डिक्शनरी के अकॉर्डिंग क्या है, एक डेलिक्वेंट चिल्ड्रन वह है जो क्या करता है, जो कि सोशल नॉर्म्स, ठीक है, सोशल नॉर्म्स के अगेंस्ट जाता है, यानी कि अपने जो सोसाइटी है उसके रूल्स को नहीं मानता है, कानून तोड़ता है, या स्कूल या किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर इनडिसिप्लिन क्रिएट करता है, तो वो हमारा डेलिक्वेंट चिल्ड्रन कहलाएगा। अगर हम साइरल बर्ट की बात करते हैं तो वो क्या कहते हैं, अ चाइल्ड इज सेड टू बी रिगार्डेड एज टेक्निकली एज डेलिक्वेंट व्हेन हिज एंटी सोशल टेंडेंसीज appear so grave that he became or ought to become the subject of official action। साइरल बर्ट कहते हैं कि कोई भी बच्चा, उसको टेक्निकली डेलिक्वेंट कहा जाएगा जब उसकी जो एंटी सोशल टेंडेंसी है, यानी कि उसका जो एंटी सोशल बिहेवियर है वो इतना बड़ा हो, वो इतना सीवियर हो कि उसके ऊपर कोई ऑफिशियल एक्शन लेना पड़ जाए। ठीक है, तो तब वो डेलिक्वेंट चिल्ड्रन कहलाएगा। इसके कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, जैसे कि मान लीजिए वो चोरी करना स्टार्ट कर दें, या फिर किसी के ऊपर अटैक करे, या किसी सेक्स ऑफेंसेस में इंडल्ज हो, या फिर वो बहुत जल्दी झूठ बोले, या फिर जैसे स्कूल से भाग जाए, इनडिसिप्लिन क्रिएट करे। तो ये सब कैटेगरीज के जो बच्चे होते हैं ये डेलिक्वेंट चिल्ड्रन की कैटेगरी में आते हैं। तो सीधे सीधी सी मतलब क्या है, वो बच्चे जो कि हमारे एंटी सोशल बिहेवियर पजेस करते हैं, या वो बच्चे जो कि कानून को तोड़ते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, डेलिक्वेंट चिल्ड्रन। आइए कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं फटाफट से। अगर आपको डेलिकेंट चिल्ड्रन बच्चों समझ में आ गया तो आप बहुत आसानी से इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिख सकते हैं। पहला क्या है, ऐसे बच्चों का एंटी सोशल बिहेवियर होता है। ठीक है, ये बच्चे क्या करते हैं, लॉ को तोड़ते हैं और इनडिसिप्लिन क्रिएट करते हैं स्कूल में, सोसाइटी के जो नॉर्म्स होते हैं उन्हें ब्रेक करते हैं और प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इनका क्या होता है, अक्सर एग्रेसिव बिहेवियर होता है, हॉस्टाइल बिहेवियर होता है। ठीक है,
ये इस तरीके से बिहेव करते हैं कि जिससे दूसरों को नुकसान पहुंचे। और ये बच्चों, ये जो बिहेवियर होता है ना, ये इनेट नहीं होता, मतलब ये हमारे को कोई विरासत में नहीं मिला। दिस इज़ एक्वायर्ड बिहेवियर, ये बच्चा अपने आप ही एक्वायर्ड करता है। और अक्सर देखा गया है जो इकोनॉमिक कंडीशंस होती हैं फैमिली की, पुअर पेरेंट्स होते हैं, उसकी वजह से बच्चों के अंदर डेलिक्वेंसी ज़्यादा आती है। तो अगर बच्चों आपको डेलिक्वेंसी समझ में आ गया, डेलिक्वेंट चिल्ड्रन समझ में आ गया, तो करेक्टरिस्टिक्स आप बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं पेपर के अंदर। फाइन। अब अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं डेलिक्वेंट चिल्ड्रन की, तो हम इन्हें किस किस के बेसिस पे करते हैं? बैंक डेलिक्वेंसी, टेम्परमेंटल डेलिक्वेंसी, सिंपल डेलिक्वेंसी, रिएक्शन, साइकोन्यूरेटिक, एग्रेसिव डेलिक्वेंसी। ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले बेनिन डेलिक्वेंसी। किसकी? बेनिन डेलिक्वेंसी की। तो बच्चों ये क्या होती है? ये वो डेलिक्वेंसी होती है जिसमें क्या होता है, बच्चा ब्रेक तो करेगा लॉ। अब देखिए, लॉ तो सभी में ब्रेक कर रहा है, लेकिन किस कंडीशन में कर रहा है वो बात है। ठीक है। तो जब हम बेनिन डेलिक्वेंसी की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है, बच्चा लॉ तो ब्रेक कर रहा है, बट उसकी मेंटल कंडीशन बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, एक एग्जाम्पल से समझाऊंगी बच्चों, सारे आपको एकदम से समझ में आ जाएंगे। मान लीजिए किसी दिन कोई बच्चा इसलिए स्कूल से भागा क्योंकि उस दिन मौसम बहुत अच्छा था, या सिटी के अंदर कोई बहुत अच्छा एक्ट होने वाला है, या कोई फिल्म स्टार आने वाला है, तो वो इस वजह से उसने क्या करा, वो स्कूल से भाग गया। तो इस तरह की जो डेलिक्वेंसी होगी वो किस में आएगी? हमारी बेनिन डेलिक्वेंसी में। नेक्स्ट आती है टेम्परमेंटल डेलिक्वेंसी। टेम्परमेंटल डेलिक्वेंसी क्या होते हैं? दिस इज अ टेम्परेरी, नाम से जैसे पता चल रहा है, टेम्परेरी डेलिक्वेंसी, यानी कि कोई सर्टेन पीरियड में ऐसा हो कि वो उसको नहीं कंट्रोल कर पाए। ठीक है, उसको हम बोलते हैं टेम्परमेंटल डेलिक्वेंसी। जैसे कि अक्सर देखा गया है कि एमसी डेज के अंदर जो लड़कियां हैं वो चीज़ों को चुराती हैं, स्टील करती हैं, उनक्यों? क्योंकि उनको हैप्पीनेस मिलती है, उन्हें वो नहीं करना चाहती बट वो फिर भी करती हैं। ठीक है। तो इस तरह की जो डेलिक्वेंसी होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं? टेम्परमेंटल डेलिक्वेंसी। उसके बाद हमारा क्या आता है? सिंपल डेलिक्वेंसी। सिंपल डेलिक्वेंसी क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि बच्चे का जो उसकी नीड है, जब हमारी नीड एंड सोसाइटी के नॉर्म्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आता है। क्या होता है? जब हमारी नीड और सोसाइटी के नॉर्म्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आता है। जैसे कि बहुत सिंपल से एग्जांपल समझिए, एक बच्चा है, बहुत भूखा है, उसे कई दिन से रोटी नहीं मिली। ठीक है। सोसाइटी कहती है कि बच्चों को चोरी नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब बच्चे की नीड भूख है, अब उसे कोई रोटी नहीं दे रहा, तो वो एट द एंड क्या करेगा? वो रोटी की चोरी करेगा। ठीक है। तो इस तरह के जो डेलिक्वेंसी होते हैं, जब नीड और सोसाइटी नॉर्म्स में कॉन्फ्लिक्ट आता है, उस टाइम जो काम किया जाता है, उस दौरान जो डेलिक्वेंसी होती है, उस टाइम जो वो लॉ ब्रेक करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल डेलिक्वेंसी। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका रिएक्शन डेलिक्वेंसी। क्या आता है? रिएक्शन डेलिक्वेंसी। ये किस वजह से होता है? ये अक्सर देखा गया बच्चों, इस वजह से होता है क्योंकि बच्चों को ऐसा लगता है कि सोसाइटी ने उसे विक्टिम बना दिया है। किस वजह से होता है? जब उसे ये लगता है कि सोसाइटी उसे विक्टिम की तरह ट्रीट कर रही है, इस वजह से वो क्या करता है? वो और ज़्यादा लॉ ब्रेक करता है। जैसे हम किसी बच्चे के ऊपर मान लो प्रेशर बनाते हैं कि तू ऐसा कर रहा है, तू ये है, तू वो है, तू वो है, सो वो क्या करेगा? अब वो एक्चुअली हो या ना हो, बट अब वो कहेगा कि मैं, चलो मैं अगर ऐसा हूँ तो ठीक है, मैं ऐसे ही बन के दिखाता हूँ। ठीक है। तो दिस इज रिएक्शन डेलिक्वेंसी। ये किसकी वजह से होता है? जब सोसाइटी उसे एक विक्टिम की तरह खड़ा कर देती है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है हमारा साइकोन्यूरेटिक डेलिक्वेंसी, यानी कि न्यूरॉन से रिलेटेड। जब हमारी बॉडी के अंदर कुछ कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं, या हमारे अंदर कुछ ऐसे रिप्रेशंस होती हैं, ऐसी टेंडेंसीज होती हैं जो बाहर नहीं निकल पाती, तो उसकी वजह से जो होता है, जो डेलिक्वेंसी होती है, उसे हम बोलते हैं साइकोन्यूरोटिक डेलिक्वेंसी। हमारी जो अंदर फीलिंग्स हैं उनका बाहर ना निकल पाना, उसकी वजह से हम जब कुछ एक्ट करते हैं,
उसको हम क्या बोलते हैं, साइकोन्यूरोटिक डेलिक्वेंसी। जब इस तरह की डेलिक्वेंसी होती है तो हमारे को मेडिकल कंसर्न्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हमें क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट आती है लास्ट, एग्रेसिव टेंडेंसी। नाम से ही पता चल रहा है, जब हम कोई एक्ट गुस्से में करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एग्रेसिव टेंडेंसी या एग्रेसिव डेलिक्वेंसी। सो बच्चों, दिस आर द क्लासिफिकेशंस ऑफ डेलिक्वेंट चिल्ड्रन। हमारा जो डेलिक्वेंट चिल्ड्रन है वो कंप्लीट हो चुका है। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।